हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी एमपीईएसबी पर्यवेक्षक संग्रहालय की न्यू वैकेंसी आई है 60 पदों पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग एमपीईएसबी पर्यवेक्षक संग्रहालय का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास को पूरा देखेगा जो भी बच्चे एमपीईएसबी पर्यवेक्षक संग्रहालय 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं, अगर आप एमपीईएसबी पर्यवेक्षक संग्रहालय 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अरे बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो है उसे जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, प्रश्न जो है थोड़े से धुंधले हैं, इसलिए आप वीडियो की क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम एवं आयाम की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। तीसरा ऑप्शन भी कह सकते हैं, वो मर्जी है आपकी कि आप सी कहते हैं या थर्ड कहते हैं, तीसरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। डैश के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील वी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो इनका जो ह्रास होता है वो खाना पकाने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, खाना पकाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था डैश जन वितरण प्रणाली एक भारतीय डैश है। डैश जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है खाद्य सुरक्षा प्रणाली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फूड सिक्योरिटी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देखेगा, आहार में वसा की कमी से क्या हो सकता है? आहार में वसा की कमी से लिनोलिक अम्ल की कमी, एरेकिडोनिक अम्ल की कमी, यानी कि उपयुक्त तो दोनों ही। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ से परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, इनमें से किसे अवशोषण के लिए नज इट्रिजिक कारक की आवश्यकता हो? इनमें से किसे अवशोषण के लिए नज इट्रिजिक कारक की आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आवश्यकता होती है विटामिन वी वाले। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न देखेगा, वर्ण अल्सर से पीड़ित रोगियों को डैश से बचना चाहिए। तो वर्ण अल्सर से पीड़ित रोगियों को बचना चाहिए धूम्रपान, अल्कोहल और कॉफ़ी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? गर्भावस्था के खराब परिणाम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा गर्भावस्था के अच्छे परिणाम कि गर्भावस्था के खराब परिणाम, गर्भावस्था के खराब परिणाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक डैश के दौरान प्राप्त होता है। 20% से अधिक के दौरान प्राप्त होता है। तो ये गैस प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों
10 से 19 वर्ष की अवस्था में, 10 से 19 वर्ष, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर से कम के VMI का अर्थ क्या होता है? सामान्य से कम पोषण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? घेंगा और क्रिडनिटता जड़ वामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है आयोडीन की कमी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण किसके कारण बनता है? तो हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण जो बनता है, दीर्घकालिक यकृत संक्रमण के कारण बनता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। वर्ष डैश से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को कब शामिल किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों इसे शामिल किया गया था 2002 से 2003। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। कुछ कैरोनाइटेड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली डैश प्रदान करते हैं एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है? राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण है मोतियाबिंदु। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है उपयुक्त सभी निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान, पहचान एवं कैसे प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। इनमें से कौन विटामिन बी12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? फोलिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तेल किसका समृद्ध स्रोत होता है? तो तेल जो है ना गाइस, ये पीयूएफए का समृद्ध स्रोत होता है। तो इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है। इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? इन्फ्लुएंजा जो हुआ, खसरा हुआ, कर्णमूल शोध, गलसुआ, मम्स, ये सभी फैलते हैं रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकताओं को बढ़ा सकते हैं? लिपिड समृद्ध आहार की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं को से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अल्कोहल, कैफीन, कृत्रिम रंगों से बचना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हिस्टीरिया जो है ना, ये एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
अगला प्रश्न है कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम डैश के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उन्हें हम कहते हैं हड्डियां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा वी ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण डैश में वृद्धि होती है, आधारित चयापचय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है एसएमएस का पूरा नाम क्या है। एसएमएस का पूरा नाम, तो एसएमएस का पूरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों सीवियर एक्यूट मोल न्यूट्रिशन, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है गाइस कि मलेरिया नामक रोग किसको प्रभावित करता है। तो देखिए मलेरिया नामक रोग जो है ना ये प्लीहा को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। काली खांसी के लक्षण क्या है। देखिए काली खांसी के लक्षण खांसी, छींके और बहती नाक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह हैं नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि डैश के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, मातृ ऊतकों की वृद्धि। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि घेंगा गाइटर ये किससे संबंध। देखिए घेंगा और जो गाइटर है ना गाइस, ये अब टू थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशों स्वच्छता के प्रमुख कारण हैं। खराब आहार अस्वच्छताकर परिवेश स्वच्छता के कारण है मलेरिया। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका वैक्सीन अनुशंसित है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए टेटनस टैक्साई टीका जो है ना ये अनुशंसित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूह को दृष्टि से संपूर्ण होता है वो क्या कहलाता है। ये गाइस कहलाता है संतुलित आहार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है। नींद की बीमारी जो है ना ये एक मच्छर वाहित रोग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है। इनमें से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु संक्रमण से होता है। टेटनस रोग जो है ना ये जीवाणु संक्रमण से होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण को घटा देते हैं उसको क्या कहते हैं। वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण को घटा देते हैं, आंतों की गतिशीलता अधिक होना, फाइलेट और ऑगलेट की उपस्थिति, हाई
हाइपोक्लोराइड्रिया, थोड़ा सा अजीब नाम है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाइपोक्लोराइड्रिया यानी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है उपयुक्त सभी, यानी कि पोषण संबंधी आकलन एवं जांच स्क्रीनिंग के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आयोडीन न्यूनता विकास की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? 100 से 150 माइक्रोग्राम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, अर्धवार्षिक क्रमी मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेंडाजोल की मात्रा प्रदान करती है 400 मिलीग्राम। 400 मिलीग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो कि अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। वैसे तो वसा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, फैट। चलिए वसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस, एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए 12 माह 18 माह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से क्या हो सकता है? तो आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से हो सकता है मोटापा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ना, किसकी कमी के कारण होता है? फोलिक अम्ल की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की आरडीए है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की आरडीए है 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे, प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? तरल पदार्थों की पुनर्भूति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा है टीबी के 22 लाख मामले। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईसीडीएस खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है। तो गाइस ये प्रदान करती है 600 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? तो अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को हम कहते हैं एडीमा। क्या कहते हैं? एडीमा कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि तानिका शोध, मस्तिष्का व्रणरोध शोध मेनिंजाइटिस के किसके कारण होता है? तो ये गाइस मेनिंजोकोकक्स के कारण होता है। थोड़ा सा अजीब नाम है, तो चौथा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, इसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं। तो इसे धूप में मिलने वाले विटामिन को क्या कहते हैं? विटामिन डी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? टाइप 1 मधुमेह, टाइप 1 मधुमेह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है? सीरम एलडीएल, सीरम एलडीएल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि ये किससे संबंधित है? दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणामों से भी संबंधित, प्रतिरक्षा शक्ति घटने, पोषक तत्वों की कमी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर टी के साथ में, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रमुख ये किसका लक्षण है? सो गाइस, चंद्रमुख जो है ना, ये काशरकोर, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वस्थ बच्चे का भार डैश की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। तो स्वस्थ बच्चे का भार 6 माह की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि ट्राइफेड TRIFDE का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि जैव तंत्र में उपस्थित निम्न यौगिकों पर विचार करें। जैव तंत्र में, तो इसमें जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी हार्मोन, विकर और लिपिड। GSM सिस्टम क्या है? तो GSM सिस्टम जो है ना, ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये भी कंट्रोल प्लस PG UP, और दूसरे में क्या, कंट्रोल प्लस PG प्लस DN, यानी उपरोक्त दोनों। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा जो है ना, वर्ष 1990 में अपनाया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था वर्ष 1990 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस भाषा जो
को डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं DML। क्या कहते हैं? DML। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब फायदा ही तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, ये पैप्सिन जो है ये किसका उदाहरण है? देखिए पैप्सिन जो है ना ये एक एंजाइम का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, यदि .net को .com कहा जाता है, .com को .org कहा जाता है, .org को .in कहा जाता है, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम क्या होगा? flipkart.org होगी। flipkart.org यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिनिधि बनाने के लिए क्या दबाना होता है? वैसे तो आंसर आपका जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एक्सोथैलेमिक गोइटर का कारण क्या है? थायराइड का अति स्त्रावण। थायराइड का अति स्त्रावण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सी महिलाओं की सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है, या फिर एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका जाएगा उपयुक्त तो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया? कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो 2010 से 2011 के बीच में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि पैनेत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पैनेत कोशिका जो है ना ये लीबरकू की क्रिप्ट में पाई जाती हैं, लीबरकू की क्रिप्ट में। तो राइट आंसर आपका जाएगा इस प्रश्न का बी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाता से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? 50। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का जो है वो है एक बसीय अंग जो जंतु वसा में पाया जाता है। उच्च रक्त दाब का कारण है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिरोध अधिनियम 2013 संबंधी वैकल्पिक सही है? तो राइट आंसर आपका जाएगा उपरोक्त सभी के साथ में, या फिर अंतरिम शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या कम से कम 5 हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है।